तमाम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। नमो विष्णु गुरु। मिलकर सारे बोलेंगे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। आज 3 तारीख है और मंगलवार। कल एकादशी थी तो आज व्रत पालन का जो समय है 7:10 से लेकर 10:39 तक है। इसके बीच में कुछ अन्न चख लेना चाहिए। तो आज हमारे एक पूर्ववर्ती वैष्णव शिला जगदीश पंडित जी का प्राकट्य दिवस भी है। आज के दिन शिला जगदीश पंडित जी इस धरातल पर आए थे। तो हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा राम। श्रील जगदीश पंडित जी का जीवन। श्रील जगदीश पंडित विश्व के विस्तारक थे। वे कृष्ण प्रेम के आर्द्र अंबुधर थे जो सब पर कृपा वृष्टि करते थे। चैतन्य चरितामृत में ये शब्द आते हैं इनके बारे में। श्री जगदीश पंडित एवं उनके भ्राता महेश पंडित मायापुर में जगन्नाथ मिश्र के घर के निकट निवास करते थे। यहाँ पर भगवान गौरहरि का प्राकट्य दिवस, जगन्नाथ मिश्र उनके पिताश्री थे, उनके पास ही इनका भी निवास था। एक बार एकादशी के दिवस शिशु निमाई निरंतर क्रंदन कर रहे थे। भगवान रो रहे हैं बाल रूप में। वह जगदीश पंडित के घर में महाप्रसाद भात ग्रहण कर शांत हो गए। तदंतर निमाई ने एक चमत्कार कर दिखाया। शिशु गौरांग ने जगदीश पंडित को एक सुरमय रूप में दर्शन दिए जो सजल जलद श्याम वर्ण
विद्युतवत दीप्तिमान तथा एक झिल मिलाते मयूर पीछ से शोभान्वित था, जिसे देखकर जगदीश पंडित भावोन्माद में मूर्छित हो गए। तो ये इतने भाग्यशाली हैं जगदीश पंडित जी महाराज, इनको भगवान ने अपने कृष्ण रूप में दर्शन दिए। तो जिन पर कृपा करते भगवान उन्हें अपना, वैसे महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और महाप्रभु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। खाली इतना अंतर है कि इस अवतार में भगवान अपना भक्त स्वयं बने हुए हैं। इसलिए हमारे जो महान आत्माएं, जो रियलाइज सोल थे, उन्होंने इस अवतार की बड़ी सराहना की। अवतार भालो, अवतार भालो। क्यों? देखो, हमें कलयुग के लोगों को ये भक्ति सिखा रहे हैं। क्यों? कलयुग के लोग हम सब अलग अलग डिग्री में पतित हैं, तो हम पावन कैसे हो सकते हैं? इस जन्मने के चक्कर से कैसे छूट सकते हैं? ये भगवान ने स्वयं करके दिखाया। स्वयं भगवान अपने भक्त के ऊपर भक्ति करके तुम मेरी प्राप्ति कर सकते हो। तो इसलिए इस रूप को, इस अवतार को बड़ा ही दया में बताया है। और देखो, अगर प्रभुपाद प्रकट नहीं होते तो हमें कैसे पता लगता है इनका? सारे संसार को कैसे पता लगता? प्रभुपाद जो हैं ये भी महाप्रभु की करुणा के ही स्वरूप हैं, उनकी दया के स्वरूप हैं। इसलिए मेरी आप सबसे ये निवेदन है कि प्रभुपाद कृपा से गौरांग महाप्रभु, उनके बड़े भाई बलराम जी के अवतार नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जो महाविष्णु हैं, गदाधर राधा रानी जी हैं, श्रीवास नारद जी हैं, इनकी शरण लो, इनसे प्रार्थना करो। पर हमेशा याद रखना, प्रभुपाद के माध्यम से हमें, अभी जैसे किसी बड़े आदमी को मिलना हो, बहुत बड़ा आदमी है, तो अगर कोई रेफरेंस हमारे पास होगा ना, उसको मिलना आसान हो जाएगा। सीधे हम उसको मिलने जाएंगे, वो कहते हैं मैं तो जानता नहीं। हाँ, किसी का रेफरेंस होगा, तो रेफरेंस शुद्ध भक्तों का होता है। प्रभुपाद जी का रेफरेंस, प्रभुपाद जी ने महाप्रभु पूरी दुनिया को दिए, पंचतत्व पूरी दुनिया को दिए, इसलिए प्रभुपाद इनके पार्षद हैं और वो इनकी कृपा के पात्र हैं। तो हम सबको प्रभुपाद की कृपा जरूर लेनी, अवश्य लेनी है। लेकिन हमारा रोग क्या है, बीमारी क्या है? हम अपने आप को आगे करना चाहते हैं। अपने आप को आगे करने से हम पीछे होते जाएंगे। हमने महान वैष्णवों को आगे करना है। ये जो अपने आप को आगे करना है, ये एक रोग है। लाभ, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मेरा, मैं बड़ा महान हूं। जहां मैं आया बस वो खत्म हो गया। मैं कुछ नहीं, तू ही तू, तू ही तू, आप ही सब कुछ है प्रभु, आप ही। तो वो आप जो सब कुछ हैं भगवान, उनके पास पहुंचने के लिए प्रभुपाद जी जैसे भक्तों की कृपा चाहिए। अभी प्रभुपाद क्यों इतने महान है? क्यों? ज्ञान में कहा जा रहे, सारा विश्व देख सकता है, सारी दुनिया देख सकती है। कई लोग जो कुंठित मन के हो जाते हैं, मलिन मन के हो जाते हैं, वो नहीं देख सकते। अभी जैसे कुंठित मन की बात मैं आपको बताऊं, प्रभुपाद जी के गुरु भाई, प्रभुपाद जी के गुरु भाई, प्रभुपाद जब अमेरिका से ये दिव्य आंदोलन स्थापित करके मायापुर में गए, तो गुरु भाई सब आगे पीछे बैठे हैं। तो कहते हैं आप किसको पूछ के अमेरिका गए? देखो, ये पता है तेरे को, घटना नहीं है?
नहीं, उसमें लीलामृत में भी है। किसको पूछ के गए? प्रभुपाद क्या कहे भाई? प्रभुपाद चुप रहे, कहते हैं आपने जितने शिष्य बनाए सभी हमको हैंड ओवर कर दो। ये क्या है तब? ये सब मन की मलिनता और कुछ भी नहीं। चाहे बड़ा पद भी है, प्रभुपाद के गुरु भाई हैं, मन शुद्ध नहीं हुए। मन तो शुद्ध होंगे जब हमें महान आत्माओं की कृपा मिलेगी। महान आत्माओं की कृपा मिलेगी तब मन शुद्ध होंगे। अभी देखो कि एक प्रभुपाद जी का गुरु भाई था यहीं वृंदावन में, मेरी आंखों देखी बात है। बेचारे का मन भटका हुआ है। इतने बड़े महान वैष्णव से उनको दीक्षा मिली लेकिन भटके हुए हैं। वो आते थे इधर वृंदावन में, ये मैं आपको 1975 की बात सुना रहा हूँ। आते थे और प्रभुपाद जी के चरण दबाते थे। ठीक है, गुरु भाई, महान गुरु भाई के चरण दबा सकता है। सबने देख लिया उनको, भाई ये तो प्रभुपाद जी के बड़े निकट हैं। सभी तो प्रभुपाद जी के निकट नहीं जा सकते थे। वैसे प्रभुपाद बड़े सौम्य थे और उनसे बात करना बड़ा आसान था। ये नहीं था कि उनमें कोई अहम है, जैसे आज कहीं हम में से मिलना हो, मेरे पास समय नहीं है। अभी जैसे एक की बात मुझे याद आई, हम में से एक ये बात उपदेश की है। एक व्यक्ति उनको मिलने आया, हमारे गुरु भाई को मिलने आया। अच्छा, मैं कल मिलूंगा। अच्छा महाराज ठीक है, कल मिल। लोग बेचारे भावना से आते हैं। तो जहाँ पर रुके हुए थी वो महान आत्मा, जिन्होंने कहा कल मिलूंगा, उस घर वाले को जहाँ रुके थे उसको पूछा, भाई कैसा आदमी है ये? कहते पैसे वाला है या नहीं? कहते नहीं मारे ऐसे ही गरीब है। बोल दो नहीं मिलूंगा, बोल दो उसको, जाकर बड़ा कर दो। जब पता लगा भाई ये क्या भावना है, ये हम लोगों का दोष है। तो दोष से दोष का ये प्रचार होगा, शुद्धि से शुद्धि का प्रचार होगा। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, जिनके हृदय में सदा कृष्ण विराजमान है, सदा कृष्ण बसे हुए हैं। तो प्रभुपाद का जो गुरु भाई, सबने देखा उसको, ये उसके मन में भी होगा कि मैं प्रभुपाद के बड़ा निकट हूं, उनका गुरु भाई हूं। तो जो गुरु भाई से संबंध होता है वो शिष्य और गुरु का नहीं होता। प्राय प्रभुपाद के शिष्य थे, यहाँ वृंदावन में था धनंजय दास, एक हमारा गुरु भाई, विदेशी ग्लासगो का था वो यहाँ का प्रेसिडेंट था। तो ये प्रभुपाद जी का गुरु भाई सेवा करे, सबने देखा उसको। तो फिर जाके किचन में चला जाए, डीटी किचन में, वहाँ को छोटी बहुत सेवा करे। जब ये जाए श्रीमान जी, ये साथ में थोड़ा घी शक्कर दोनों ले जाए साथ। रोज का सिस्टम बना दिया उन्होंने। भक्त परेशान हो गए। देसी घी भी महंगा होता है, शक्कर भी। तो खैर शक्कर इतनी महंगी नहीं, फिर भी डीटी किचन से। आखिर एक दिन मेरे सामने धनंजय आके प्रभुपाद जी को कहता, प्रभुपाद तो सब समझ लेते थे। यस व्हाट, अंग्रेजी में बात हो रही है, उसको हिंदी थोड़ी आती थी। योर गॉड ब्रदर, व्हाट अबाउट माई गॉड ब्रदर? प्रभुपाद, ही स्टील्स फ्रॉम डीटी किचन। ये भगवान के किचन से चुराता है घी और शक्कर। व्हाट? प्रभुपाद एकदम क्रोधित हो गए। ये नहीं कहा मेरा गुरु भाई है उस चुराने दो, किक हिम आउट, निकालो बस यहाँ से। कोई परिवर्तन नहीं आया, निकाल दिया। फिर दोबारा नहीं देखा मेरे को। तो हृदय परिवर्तित करना बड़ा जरूरी है। पहले मन तो बनाए हम अपना। मन तो नहीं कहता है मैंने अपना उल्टे सीधे काम ही करने हैं, ये करना भी। जैसे एक माता यहाँ आज पता नहीं आई या नहीं आई, आज भी उल्टे सीधे प्रश्न करती है। वो पता नहीं क्या उसके मन में है, किसने उसको यहाँ भेजा है, किसी दूसरे गुरु की शिष्य है। वो उल्टे सीधे प्रश्न करती है, मेरे को की है। तो उसके प्रश्नों में कुछ गंदगी छुपी हुई है। फिर इसको एक दिन करने लगी। तो ये कुंठित मन जो है ना, इसको साफ करना है। ये अगर साफ नहीं हुआ तो भैया नरक का द्वार है। चाहे मेरी जो मैं स्त्री के चोले में हूं या पुरुष के चोले में, इसको शुद्ध करना बड़ा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है।
तो महाप्रभु जगदीश पंडित जी महाराज पर कृपा कर रहे हैं, उनके घर का भात खाना है मैंने। वो भक्त हैं जगदीश जी, किसी को पता नहीं मैं जगदीश जी कौन। तो भगवान ने खाया, फिर उनको दर्शन दिए भगवान ने, मोर मुकुट मोर पंख लगा हुआ है, और उस पर कृपा की। जगदीश पंडित जी भी महान वैष्णव हुए, भक्त हुए। तो हमें बस मैं ये कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में, कोई भी आप हो, कहीं भी हो, कोई भी आपका गुरु है, शुद्धि की तरफ आगे बढ़ो। मन में जो मलिनता है ना उसको निकालो। मलिनता केवल हम अपनी छुपाते हैं, पर वो प्रकट हो जाती है। जैसे कहा है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई नहीं छुपती। तो हम सब प्रयास करते हैं अपने आप को महान प्रस्तुत करने का, पर हम महान नहीं है। महान तो प्रभुपाद जी जैसे वैष्णव हैं। ये हमने पहले मानना है ना। मेरे मन में ये घुसा मैं बड़ा महान हूँ, ये मेरे मन की मलिनता है, मन मेरा शुद्ध नहीं है। तो मुझे क्या करना है, हम सबको क्या करना है, मन को शुद्ध करना है। ऐसा मन में डालना है, मन तू मलिन है। अब जैसे एक मंत्र प्रभुपाद कृपा से हमने बनाया था, मेरे पीछे सारे बोलो, मलिन मन की हर बात बेकार है। एक बात बीच में आ रही है, एक आदमी जो मलिन है ना, शुद्ध नहीं है, वो दूसरों को भी वैसा बनाने का प्रयास करता है। भाई मैं ठीक रास्ते पर नहीं चला, या मेरा गुरु ठीक नहीं है, तो दूसरे को भी ऐसे करना है, दूसरे को भी भटकाना है। जो जैसा हो दूसरे को वैसा बनाता है। अभी जैसे प्रभुपाद उच्च कोटि के संत थे, उच्च कोटि के वैष्णव, सबको भक्त बना रहे हैं, वो सबको भक्ति में लगा रहे हैं, और लगा दिया उन्होंने सारी दुनिया को भक्ति में। तो याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। हम अपना मन को देखें, कितना मन मेरा शुद्ध है। अगर देखने की कोशिश करेंगे ना, तो मेरा मन तो बहुत मलिन है, बहुत गंदगी भरी हुई है इसमें। और जो ये गंदगी से भरा हुआ मन कहेगा वो सब बेकार है। फिर प्रश्न उठता है, ये मलिन मन शुद्ध कैसे होगा? शरीर की सफाई साबुन पानी से हो जाती है, कपड़े की सफाई साबुन पानी से हो जाती है, पर मन की सफाई कैसे होगी? क्या वो साबुन पानी से हो सकती है? नहीं हो सकती। उसकी सफाई कैसे होगी? ये जो भक्ति पथ है, भक्ति पथ पर चल करके। और देखो ये भी ध्यान रखो, ठीक मार्ग मिलना बहुत कठिन है। अभी देखो कहीं ऐसे वर्णन आते हैं, कथाएं आती हैं, अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार थे, उनके कुछ अनुयायी आगे वो भटक गए। चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन आता है। और जैसा करना चाहिए था उनको, महाप्रभु की कृपा से वो नहीं कर पा रहे, भटक गए वो। तो हमें एक बात प्रभुपाद की कृपा से याद रखनी है, अपने मलिन मन को शुद्ध करना है। तो मलिन मन कैसे शुद्ध होगा? मलिन मन की हर बात बेकार है। फिर मन कैसे शुद्ध होगा? हरि नाम ही सार है। सार बस नाम, नाम जपो। कईयों का मन बहुत ज्यादा मलिन है, कईयों का कम है, पर है। पर ये शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम से। बस कलयुग में एक यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। इतना इसको जपना है कि जैसे कई बार हम कहते हैं ना, कि इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। देखो जल्दी या देर से शरीर तो छोड़ना पड़ेगा भाई सबको, इस बात को नहीं भूलना हमने। तो अगर मैं अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाया, प्रयासरत रहना है। अगर देखो कई बार हम प्रयासरत रहते हैं पर सफलता नहीं मिलती, फिर भी भगवान उस पर भी कृपा करते हैं। जैसे किसी ने प्रयास किया प्रश्न का उत्तर देने का, पर ठीक तरह से नहीं दे सका, थोड़ा दे सका, बाकी नहीं दे सका, उसको जो पेपर देखने वाला उसको ग्रेस मार्क दे देता है, भाई इसको 2-4 नंबर और दे दो। इसी प्रकार अगर हम शुद्ध प्रयास करेंगे ना, सफलता नहीं मिली,
तो ग्रेस मार्क मिलेंगे हमको, ग्रेस मार्क भगवान दे देते हैं। भगवान बहुत ही दयामय है। और ये जो अवतार है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये अवतार कलयुग के लोगों के लिए है। ये अवतार बहुत दयामय है। क्यों दयामय है ये अवतार? हम लोग जो हैं प्रभु भक्ति में, अपने प्रलोक सुधारने में हमारी कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि किस में है? संसारिक कामों में, निंदा चुगली में, विषय विकारों में हमारी रुचि है। उल्टे सीधे काम, कहूँ हम हैं ही ऐसे कामों में हमारी रुचि है। तो फिर महाप्रभु इतने दयालु हैं, उन्होंने पकड़ पकड़ लोगों का उद्धार किया, पकड़ कर उनका उद्धार। जैसे नित्यानंद भगवान ने भी जगाई में को पकड़ा, उन्होंने उन पर आक्रमण किया, फिर भी उन्होंने उनका उद्धार कर दिया। महाप्रभु पर कई आक्रमण हुए। एक बार भगवान दक्षिण भारत में थे, तो वहां पर एक ब्राह्मण था, नाम उसका ध्यान से निकल रहा है। तो भगवान जहां जाते दुनिया पीछे चल पड़ती थी उनकी, वो भगवान है भक्त रूप में आए हैं। तो उस ब्राह्मण ने ये सोचा, ये कोई सन्यासी जो है इंद्रजाली सन्यासी है, जादू टूना करके लोगों को पीछे चला रहा है। ये इंद्रजाली सन्यासी जो है, इसकी मैं कलई खोलूंगा, क्योंकि वो भी बेचारा ऐसा ही होगा। उसने क्या किया कि 2 वैश्यें बच जाओ, ये रूपवान सन्यासी जो है इसको जाल में फंसाओ। वैश्यें चली गई, भगवान ने देखा भी नहीं उनकी तरफ, महाप्रभु ने देखा भी नहीं। आखिर उसको भी समझ में आया भाई ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है। उसका भी परिवर्तन हो गया, आगे भगवान के चरणों में गिर गया, कहते मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ा पापी हूं। भगवान ने उसको भी गले लगा लिया, कहते नहीं तू बहुत अच्छे हो। तो ये बड़ी बातें विचारने की हैं। इन बातों को समझो। अपना आने वाला कल ये मत सोचो को वो कल मतलब संसार से जाने वाला कल 100 साल के बाद आए, कोई छोटी उम्र का है तो मेरा तभी देखा जाएगा ना। किसी भी उम्र में कभी भी कोई जा सकता है। और कलयुग तो इतना ये पाप में युग है। माता देखती रहती है खबरें, ये खबर बता रही थी कि लड़की को घसीटते हुए ले गए 12 किलोमीटर। कैसे देखो कितना कैसा अन्याय, कैसे लोग पापी लोग हो गए। क्योंकि जब हम धर्म कर्म नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, तो पाप ही करेंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो हम प्रकाश में रहें या अंधकार में। प्रकाश है भगवान का नाम, भजन भक्ति, अंधकार है भगवान से विमुखता। और बस भगवान से जब विमुख हैं, इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं, खाने पीने के पीछे लगे हैं, झूठ बोलने के लिए लगे हैं, निंदा चुगली में लगे, तो उससे बुराइयां बढ़ती जाएंगी। इसलिए ये बातें प्रभुपाद जी ने समझाई हैं। ये कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन अभी कलयुग के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। क्योंकि लोगों में, और देखो प्रभुपाद विदेशियों को इस मामले में उन्होंने प्रभावित कर दिया, कन्विंस कर दिया। विदेशी लोग कन्विंस हो गए, जो गौ मांस खाने वाले हैं, तो वो भी आत्मा है, मदिरा पान करने वाले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वाले, वो भी कन्विंस हो गए, वो भी लग गए इसमें, वो भी भक्ति में लग गए। तो हमें भी अपना सोचना है। अपना सोचते, मान लो मैं अगर अच्छा सोचता हूँ अपना, तो अपने तक सीमित नहीं रखना, दूसरों का भी सोचना है। हाँ, जो दुष्ट प्रकृति का है वो दूसरों को भी बुराइयों की तरफ ले जाएगा। लेकिन हमारी प्रकृति अगर अच्छी होती है, हमने आगे नहीं बढ़ना, दूसरों को भी आगे बढ़ाना है, दूसरों को भी भक्ति में लगाना है। ऐसा करने से हमें भगवत कृपा मिलेगी, कृष्ण कृपा मिलेगी। तो जगदीश पंडित जी महाराज जो हैं, भगवान ने उनको दर्शन दिए, जो सजल जलद श्याम वर्ण, यानी श्याम वर्ण भगवान कृष्ण का है, विद्युतवत मतलब बिजली की तरह दीप्तिमान, तथा एक झिलमिलाते मयूर पीठ से, मोर पंख से। अभी ये अनुवादक कोई गुजराती है,
गुजराती लोग भगवान को मोर पंख कहते हैं, मयूर पीछ। हम मोर पंख कहते हैं, गुजराती बात है मयूर पीछ। क्यों भाई, ऐसे ही कहते हैं ना, मयूर पीछ कहते हैं। तो मयूर पीछ भगवान कृष्ण धारण करते हैं और कोई धारण नहीं करता, से शोभित था, जिसे देखकर जगदीश पंडित भावोन्माद में मूर्छित हो गए, भावुक हो गए, मूर्छित हो गए। ये जो मूर्छा है ना, ये बहुत ही दूर की बात है, जो जगदीश पंडित जी को ही भगवान के दर्शन करके बड़े भाग्यशाली आत्माओं को ये मूर्छा मिलती है। सब इसी के लिए आशा करो कि मेरे को भी भगवान का चिंतन करके भगवान कभी मेरे को सपने में दर्शन दें, मैं मूर्छित हो जाऊं। श्री क्षेत्र धाम जगन्नाथपुरी की को प्रस्थान करने पर भगवान गौरचंद्र ने जगदीश से कहा कि वे वहाँ आकर हरिनाम संकीर्तन आंदोलन के प्रसार में उनकी सहायता करें। देखो भगवान ये हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि ये जो हरिनाम संकीर्तन है यही हम कलयुग के लोगों को शुद्ध करेगा। हमारा जो मन मलिन हो चुका है, हमें बहुत सारी विकृतियां आ चुकी हैं, बहुत सारे दोष आ चुके हैं। तो हरि नाम आंदोलन, भगवान कहते हैं कि उन पर कृपा की, दर्शन दिए, और आप तुम पुरी में आओ और मुझे हरि नाम आंदोलन प्रचार में सहयोग करो। भगवान कितने विनम्रता, देखो त्रिलोकीनाथ जो है अपने भक्तों से सहयोग लेते हैं। जगदीश पंडित जी उनके भक्त हैं, मेरा सहयोग करो। भगवान जगन्नाथ की आज्ञा से जगदीश पंडित अपने गांव यशोरा में पूजा के निमित्त जगन्नाथ का एक अर्च विग्रह नदिया ले आए। गए जब वहां पर तो फिर आए तो भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह भी एक वहां से लेके आए थे। श्री कृष्ण की नित्य लीला में जगदीश पंडित चंद्रहासा नर्तकी अथवा एक नाग पत्नी कालिया की पत्नी के रूप में सेवारत है। ये जगदीश पंडित जी का असली स्वरूप है। तो प्रिय बंधुओं, भक्तों का संग करने के लिए कहा है महाप्रभु ने, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हुए। पूर्व काल में ये जो महान वैष्णव हुए, ये जगदीश पंडित जी भी अवतारी पुरुष है, नर्तकी थे, भगवान के लिए नृत्य करने वाली, ये उनके अवतार थे। तो इनका सिमरन करने से धीरे धीरे हमारी भी अंतरात्मा शुद्ध होगी, हम भी भगवान के निकट आएंगे। तो आओ, गौरांग महाप्रभु का वर्णन आया है, तो गौरांग महाप्रभु का सिमरन करें, उनके चरण में प्रार्थना करें। ये प्रार्थना भी एक शुद्ध भक्त के द्वारा की गई है। गौरंगा करुणा करो, दीनहीन जाने, गौरंगा मोसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवाने, मोसम दांते त्रिनाधारी गौरा दाकिए तुम्हारे, दांते त्रिनाधारी दाकिए तुम्हार, कृपा करी ऐसे आमा हृदय मंदिरे, कृपा करी ऐसे यदि दया ना करीवे पतिता देखिया, यदि दया ना करीवे पतिता देखिया,
पतिता पावन नाम किसे रे लागिया, पतिता पावन नाम किसे रे। गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने, गौरंगा करुणा दीनहीन। मौसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवन, मौसम पड़ीची भावा तूफाने नाही का निस्तारा, पड़ीची बा श्री चरना त्रना ही दाने दासे कर पार, श्री चरना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रनुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रनुदास। प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दाता, प्रार्थना करी गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने, गौरंगा मौसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवन, मौसम पतिता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ताली बजा सकते हैं, बजाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवन। नाही त्रिभुवन, नाही त्रिभुवन। ये भजन बड़ा रहस्य युक्त है। ये भजन थोड़ा सा मैं बताऊं किनकी रचना है। नरोत्तम दास। नरोत्तम दास कौन थे? राजकुमार, राजा के बेटे। राजा के बेटे को किसी चीज की कमी, लेकिन कोई रुचि किसी चीज में नहीं। एक ही रुचि थी, चैतन्य चरण। राजा का बेटा, राजा तो ब्राह्मण नहीं होते थे, राजा तो वैसे मैंने सुना मिश्रा भी ब्राह्मण भी राजा हुए हैं, लखनऊ के हैं तो, लेकिन प्रायः क्षत्रिय होते हैं राजा। ब्राह्मण भी कहीं कहीं राजे बने हैं। तो ये नरोत्तम ठाकुर जो थे, राजसी सुख में कोई रुचि नहीं इनकी। चैतन्य चरण, चैतन्य महाप्रभु की बड़ी कृपा मिली इनको, बहुत कृपा मिली। तो इनसे बहुत शिष्य बने इनके, बहुत लोगों ने इनसे दीक्षा ली। कुछ ब्राह्मणों ने भी दीक्षा ली। ये ब्राह्मण नहीं थे, दीक्षा ली। जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, जिनकी अंतरात्मा में कोई परिवर्तन नहीं आया था, शुद्धि नहीं हुई थी, वो इनकी आलोचना करने के देखो ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है, और ब्राह्मणों को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो ब्राह्मण जिन्होंने इनसे दीक्षा ली वो भी अच्छी आत्माएं थे। बहुत सारी घटनाएं इनके जीवन की, तो जितना एक घटना इस प्रकार है। आखिरी समय इनका आ गया। कौन सी नदी? गंगा नदी के किनारे कहाँ थे? नहीं पता। आंखें खोल के सुनो। मैंने कहा गंगा के किनारे ही बंगाल में ये वहां पर आए और लेट गए शरीर त्यागने के लिए। सारे भक्त इनके शिष्य इकट्ठे हो गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। जब शरीर छोड़ने आए थे, वो अखंडी ब्राह्मण, जो मलिन मन वाले ब्राह्मण, वो भी वहां आ गए। कहते देखो ये भी मर रहा है, इसमें भगवान का नाम लेना चाहिए। इसने ब्राह्मणों को दीक्षा दी, इसलिए नाम नहीं बोल पा रहा है, जी बस की काम नहीं कर रहे। उसी हालत वो ऐसा बक रहे हैं, वो शरीर छोड़ दिया। पर इनके जो दीक्षित ब्राह्मण थे वो जानते थे कितने महान हैं। देखो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जो महाप्रभु ने कहा किवे विप्रा किवे न्यासी शूद्र केने नाया। ब्राह्मण क्या, सन्यासी क्या, शूद्र क्या या नाई क्या? किवे विप्रा किवे न्यासी शूद्र केने नाया, जेई कृष्ण तत्ववेता से गुरु आया। एक महाप्रभु कह गए हैं, जो कृष्ण को तत्व से जानता है। तत्व से जानने का जैसे भगवान है, अपने मन से नहीं, मेरे मान विचार में ना, जैसे भगवान तत्व से जानना। जो भगवान को तत्व से जानता है, चाहे वो ब्राह्मण है, सन्यासी है, या किवे विप्रा किवे न्यासी, या शूद्र है, या नाई है। चार नाम नहीं है भगवान ने।
वो गुरु बनने के लायक है। ये महाप्रभु का आंदोलन है। अब जरूरी बात है ब्राह्मण गुरु बन, भाई उनमें कोई गुण तो है नहीं बेचारों में, मन मलिन है, विषय विकारों से भरे पड़े हैं, नोट इकट्ठे कर रहे हैं, पैसों से प्रेम है, तो वो नहीं योग्य। और जो मोह माया फंसा है, आपकी मोह माया कैसे छुड़ाने में निमित्त बनेगा? जो मोह माया फंसा है दूसरों को मोह माया से नहीं छुड़ा सकता। हमारे गुरुदेव प्रभु ने सारी दुनिया में भक्त बनाया, कोई मोह माया नहीं थी, घर बार छोड़ दिया था। उदाहरण भगवान ने, धन भी कुछ नहीं था। हाँ भाई, सबसे बड़ा धन उनके पास क्या था? राम नाम का धन। प्रभुपाद राम नाम कृष्ण नाम के धनी थे, और इसी धन को असली धन कहा है। मीरा भाई जो बहुत बड़ी भक्ति थी, कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पाय, पायो जी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। तालिनी कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाय, पायो जी जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म जग में सभी खोवायो, जग में खर्चे न खूटे, चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़ पायो जी मैंने राम रतन धन पाय, पायो जी सत की नाम खवेटिया सतगुरु, सत की भव सागर तर आयो, भव मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख पायो जी मैंने राम रतन धन पाय, पायो जी मैंने राम रतन धन। तो भगवान के नाम का धन, नाम तो है, पर जब तक गुरु से नाम नहीं मिले ना, तब नाम फलीभूत नहीं होता। गुरु और सदगुरु प्रभुपाद ने
ये नाम दिया है। प्रभुपाद जी का ध्यान करके, प्रभुपाद आपने नाम पूरी दुनिया में इसका प्रचार किया, मुझे भी इसका दान दे दो। नाम जो है गुरु से जब मिलेगा तब मंगल होगा। एक बात तुलसीदास जी के समय की है। वाराणसी में तुलसीदास जी कथा करते थे, राम कथा। तो गंगा के उस पार से एक ब्राह्मण आता था कथा सुनने के लिए। एक दिन कथा में विलंब हो गया। जब विलंब हो गया तो अभी नाव भी नहीं है उस पार जाने के लिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं भाई आज तुम यहीं रहो, कल चले जाना। वो कहता है महाराज अगर मैं यहाँ रहा तो ध्यान मेरा घर में रहेगा, अगर घर चला जाऊंगा तो ध्यान मेरा इधर रहेगा। तो कौन सा ठीक है? कुछ अच्छा ठीक है। उसके हाथ में उनको लिख के तुलसी के पत्ते पर लिख के जा। वो जल पर छल की तरह चलने लगा, ऐसा वर्णन आता है, जान लगा। जब आगे गया क्या लिखा देखा, राम नाम है। मैं इतना भी जानता था, बस गोते लगना शुरू हो गई भी, मतलब स्पर्धा की ना नाम से, मैं भी जानता था। फिर तुलसीदास जी देख रहे थे, कहते बोलो तुलसीदास वाला नाम, तुलसीदास वाला। फिर वो गोते तो लगे, 2-4 फिर पार हो गया। तो जो नाम वैष्णवों से मिलता है, इस समय के सभी बड़े, सबसे बड़े वैष्णव प्रभुपाद हैं। प्रभुपाद सबसे बड़े वैष्णव हैं। बस उनका सिमरन करके नाम जपो बस। हरे कृष्ण कृष्ण तुलसी माता अपना क्या कहते हैं, मीरा माता कह रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुझे राम रतन धन ये प्राप्त हुआ है। कैसे? वस्तु अमोलक वस्तु दी मेरे सतगुरु, मुझे गुरुदेव ने दी है, मैंने उनकी कृपा से इसको अपना लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो। बाकी तो जो कुछ संसार में जो है सब खत्म हो जाता है, सब खो देते हैं हम। पर ये राम नाम का धन कैसा है? खर्चे ना खूटे, खर्चने से कम नहीं होगा। चोर ना ले, भाई चोर भी इसको नहीं ले सकते। दिन दिन बढ़ते सुभायो, जितना नाम जपो। एक मुझे बड़ा सुंदर दोहा याद आया, ये सब ध्यान रखना आप। राम नाम है गुप्त धन, राम नाम है गुप्त धन, श्याम नाम है गुप्त धन, पामे हरिजन संत, और न करे जो कामना, दिन दिन होत अनंत, दिन दिन हो। भगवान का नाम जो गुप्त धन है, जो गुरु की कृपा से मिलता है। पामे हरिजन संत, जो भगवान के भक्त हैं, संतों को ये मिलता है। और जो नाम जपते समय आप ये महामंत्र प्रभुपाद जी का दिया होगा, ओरिजिनली भगवान ने स्वयं दिया, गौलोक धाम से लाए। ये नाम जपने से जब हम जपते हैं, राम नाम है गुप्त धन, पामे हरिजन संत, हरि के जो जन हैं संतों को ये मिलता है। और न करे जो कामना, कोई इच्छा ना करे आदमी, तो क्या होगा? दिन दिन होत अनंत, उसका आनंद बढ़ता जाएगा। दिन दिन होत अनंत। तो कामना कोई नहीं करनी, एक ही कामना करनी, कृष्ण प्रेम की। हे कृष्ण, हे राम, आपका प्रेम कब मिलेगा मेरे को? बस प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। तो प्रेम की इच्छा करनी, कृष्ण का सेवक बनने की इच्छा, और कोई इच्छा नहीं। इच्छाएं जो हैं ये सब भौतिक इच्छाएं को समाप्त करना है, एक इच्छा करनी। तो ये भगवान का नाम का दान ऐसा है, खर्चे ना खूटे, जितना जपोगे वो कम थोड़ा बढ़ता ही जाएगा। दिन दिन बढ़ते सुभाव बढ़ता ही जाएगा। जितना नाम जपोगे उतना बढ़ेगा।
फिर सत्य की नाव खवेटिया सतगुरु, जो सच्चाई पर चलता आदमी उसकी नाव खेवनहार स्वयं सतगुरु है। हम सच्चाई पर चलेंगे तो जरूर सतगुरु प्रभुपाद हमारी मदद करेंगे, कृपा करेंगे। सत की नाव खवेटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, वो हमको इस नाव को पार करके भवरूपी सागर से पार कर देंगे। इस संसार को भी भव सागर कहा है, मृत्यु संसार सागरात। तो भव सागर से हमने पार होना है मेरे प्यारे हरि भक्तों माता हो। वो सतगुरु से जो नाम मिलेगा, कोई हम इच्छा नहीं करेंगे, जपते रहेंगे, ये बढ़ता जाएगा और हमारी शुद्धि कर देगा। फिर आगे मीरा जी कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर गिरधर उठाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। बोलो गिरिराज धरन की जय। गिरधर नागर भगवान ने गोवर्धन पर्वत सुगली पे उठा के रखा 7 दिन तक। तो मीरा जी के भगवान गिरधर हैं, हरक हरक जस, बड़ी खुशी से मैं उनके गुणगान करती हूँ। हरक हरक जस गायो, आनंद आता है भगवान के गुणगान करने में, भगवान का भजन करने में। तो ये जो मैंने आपको भजन सुना रहा था, गौरांगा करुणा करो, गौरांग भगवान मेरे पर कृपा करो, मैं बड़ा दीनहीन हूं। दीनहीन जाने मोह संपतित प्रभु नाही त्रिभुवन। हूं मैं पतित, पर अपने आप को पतित मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये मेरी नहीं, सबकी बीमारी यही बीमारी है। सब अपने आप को महान प्रस्तुत करना चाहते हैं, महान तो है नहीं। प्रस्तुत करने से महान थोड़ा बन जाएंगे। महान तो बनेंगे जब हमें विनम्रता आएगी। वही कह रहे हैं गौरांग महाप्रभु मेरे पर कृपा करो, मैं बड़ा दीनहीन हूँ और मेरे साथ पतित, मेरे जैसा कोई तीनों लोगों में पतित ही नहीं है। और ऐसे थे राजकुमार होते हुए भी इनको राज से सुख से कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, केवल कृष्ण भक्ति, बड़ी महान आत्मा। फिर दांते तृणाधरी गौरा दाकी है तुम्हारा, दांत में जब घास का तिनका रख करके प्रणाम किया जाता है, इसका अर्थ है बड़ी विनम्रता का प्रतीक। दांते तृणाधरी गौरा दाकी है तुम्हारा, मैं आपके चरणों में गिरा हूं, कृपा करी ऐसे हमार हृदय मंदिर। मैं बड़ी विनम्रता से गौर भगवान आपके चरणों में गिरा हूं और आप कृपा करके मेरे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो जाओ। ये विषय भगवान को हृदय रूपी मंदिर में विराजमान करना है। फिर कहते हैं आगे, यदि दया ना करी, अगर आप कृपा नहीं करेंगे मेरे पर, पतिता देखिए, अगर मुझे पतित, ये बिल्कुल पतित नहीं, हम लोग पतित हैं। यदि दया ना करीबे पतिता देखिएगा, पतिता पावन नाम के सिरे लागे। फिर आपका नाम तो पतित पावन है, उसका क्या अर्थ होगा? फिर आगे कहते हैं, थोड़ी सी भावा तो पाने ना ही करने था, मैं इस भवरूपी सागर में गिर गया हूं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ये हम सब की गति है, हम लोग भवरूपी सागर में गिरे हुए हैं। भवरूपी सागर में गिरे होने के कारण हमें पता नहीं कहां जाना है, क्या करना है। शिव चरना त्रना ही दाने, जैसे कहा ना, डूबते को तिनके का सहारा। अगर मुझे अपने चरणों का सहारा मिल जाए तो ये दास को पार कर देगा। दास जो है पार हो जाएगा, भवरूपी सागर से पार हो जाएगा। पार कैसे होगा? कृष्ण का सहारा मिलने से। फिर आगे कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। ये चैतन्य महाप्रभु, मैं दासों का दास हूं, प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास। सदा नरोत्तम दास ये प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों को माताओं, हमने इन सब महान वैष्णवों के द्वारा जो भजन हैं, इनसे सीख लेनी है, सीखना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। जीवन की सफलता भक्ति पथ में आगे बढ़ने में है। और भक्ति
पथ में जो आगे बढ़ने लगता है तो उसमें विनम्रता आती है, उसे अपने दुर्गुण दिखते हैं। देखो गौतम जी तो ये कह रहे हैं मैं बहुत पतित हूँ, मेरे जैसा पतित कोई तीनों लोकों में नहीं है। ये उनकी विनम्रता है। भक्ति माँ का ऐसा प्रभाव है, जो भक्त बन जाता है वो बड़ा विनम्र बन जाता है। तो हम सभी भक्ति पथ में आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाएं। अभी प्रभुपाद जी की शिक्षामृत क्या कहा प्रभुपाद जी ने आज की तारीख में, 3 तारीख को प्रभुपाद जी ने क्या कहा, ये सूरत में 3 जनवरी 1971 को कहा था। सूरती है कोई यहाँ? नहीं, सूरत का नहीं है कोई भी। गुजराती यहाँ पर सूरती नहीं है इधर। तो ये प्रभुपाद जी ने सूरत में गए थे प्रभुपाद, तब वहां कहा था यह केवल भारत में ही नहीं है, संपूर्ण विश्व में है। जब तक आप पूरे सामाजिक ढांचे को नहीं सुधारते, शांति की कोई संभावना नहीं है। अशांति पूरे संसार में है। आप क्या सोचते हो अमेरिका के लोगों को शांति है? बोलो है? बिल्कुल शांति नहीं है। बिल्कुल शांति नहीं। या फिर थोड़ी बहुत होगी, वहां तो बिल्कुल है ही नहीं। लोग अशांत हैं, परेशान हैं। वही प्रभुपाद यहां कहते हैं यह केवल भारत में ही नहीं, कि ये नहीं भारत में लोग अशांत हैं, संपूर्ण विश्व में ही लोग अशांत हैं। जब तक आप पूरे सामाजिक ढांचे को नहीं सुधारते, सामाजिक ढांचे को हम नहीं सुधारते, यानी कि हम कृष्ण भावना से भावित नहीं होते, हम भक्त नहीं बनते, शांति की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जो प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना दी है, इसको हमने अपनाना है और इसका प्रचार प्रसार करना है सब जगह। और यह केवल कृष्ण भक्ति द्वारा ही संभव है। शांति केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा, याद रखो। आज परिवार के लोग आपस में लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, झगड़े, कृष्ण भावना से वो वंचित हैं, कृष्ण भावना से भावित नहीं है। बड़े घर उजड़ रहे हैं, बड़ी हालत खराब हो रही है। इसलिए ये कृष्ण भावना से हम सब बने, जो भी संपर्क में आए उसको बनाए, तो शांति का अनुभव हो सकेगा। प्रभुपाद तो कहते हैं जब सारा ढांचा बदलेगा तभी ऐसा होगा। और ये भी प्रभुपाद ने कहा कि जो मेंबर पार्लियामेंट हो उसे वैष्णव होना चाहिए। वो मेंबर पार्लियामेंट क्या कारण नहीं सुना? मेंबर पार्लियामेंट के लिए प्रभुपाद ने कहा है वो वैष्णव दीक्षित होना चाहिए, वो जप करने वाला होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। 500 ब्राह्मण दीक्षित चाहिए जो कि MP बने भारत के। तो क्या करें, वो सब अच्छा काम करेंगे, दीक्षित हैं। अभी तो सब उल्टी सीधे कानून पास हो रहे हैं। एक हमारे रामविलास पासवान थे बिहार के, वो BJP में भी थे, BJP के साथ उनका अलायंस था। तो वो एक जगह कहीं वो बात हो रही थी, तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वैसे ठाकुरबाड़ी बना दिया है, ऐसे उनके शब्द थे, ठाकुरबाड़ी बना रहे हैं। तो उनकी भावना ऐसी थी, लीडर थे। अभी तो बेचारे देव हो गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो लीडर ही जो है वो धार्मिक नहीं है, नास्तिक प्रकृति के हैं। पहली बार भारत में एक ऐसा लीडर मिला जो भगवान में मानने वाला है, जिसका भगवान में विश्वास है। पहले लीडर ही सारे नास्तिक हुआ करते थे। जैसे मैंने कई बार आपको कहा है कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो ऐसा राज्य स्थापित हुआ धर्मनिरपेक्ष, कोई धर्म ही नहीं। बिना धर्म के तो आदमी जंगली जानवर है।
सबको धर्मनिरपेक्ष बना दिया और बर्बाद कर दिया भारत को इन लोगों ने। भगवान कृपा करें, पुनः प्रभुपाद कृपा से घर घर में हरि नाम हो, लोग भक्त बने और उनका जीवन सुखद हो। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यार देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के संग सोहे वृषवानु दुलारी, संग सोहे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो,
सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास है गिरधर तेरी आरती गाऊं, है बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की, बोलो श्री श्री कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो निताय गौर सुंदर भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। अगस्त मुनि प्रभु जय। अगस्त मुनि प्रभु हरिद्वार से। हरे कृष्ण पूज्य श्रील गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज प्रातः मुझे स्वप्न में हमारे प्यारे श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य दर्शन हुए। आज प्रातः सुबह मुझे स्वप्न में हमारे प्यारे श्रील प्रभुपाद जी ने दिव्य दर्शन दिए। वे एक बाजार में मुझसे आगे पैदल जा रहे थे। उनके साथ दो और भक्त भगवा वस्त्रों में थे। पीछे से देखने पर जब बीच वाले मुझे प्रभुपाद जी जैसे लगे तो मैं तेज चलने लगा, पर वो एक दरवाजे के अंदर चले गए। मैंने बाहर प्रतीक्षा की। कुछ ही देर में वे बाहर निकले तो मेरे रोम रोम खड़े हो गए, क्योंकि वे श्री प्रभुपाद ही थे। वे अपने साथ के दो भक्तों के साथ बात करते हुए निकल रहे थे दरवाजे से। मैं एकदम से उनकी तरफ दौड़ा, आगे गया और रोते हुए उनके चरणों के सामने दंडवत प्रणाम किया। प्रभुपाद ने मुझे मुस्कुराकर देखा और पास बुलाया। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं अगस्त मुनि दास हूँ। उन्होंने पूछा किनका शिष्य है, तो मैंने बताया आपके प्रिय शिष्य परम पूजनीय श्रील नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज का। तब उन्होंने पूछा वो कैसे हैं। मैंने कहा ठीक हैं। उन्होंने पूछा वो क्या कर रहे हैं आजकल, तो मैंने कहा खूब प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बहुत मोहक मुस्कान के साथ सर हिलाया। फिर मुझसे पूछा कि मैं उन्हें पहले नहीं दिखा कभी, मैं कहाँ था। तब मैंने कहा कि प्रभुपाद, जब आप इस धरा को छोड़कर धाम गए उसके 2 साल बाद मैं पैदा हुआ था, इसलिए आपके दर्शन नहीं कर पाया। पर आज आप पता नहीं कैसे वापस आ गए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर उन्होंने अपने साथ खड़े एक भक्त जो कि सैफरन में थे उनसे मुझे देने के लिए कुछ मांगा। उन्होंने प्रभुपाद जी के हाथों में कुछ दिया, जो कि प्रभुपाद जी ने मेरे हाथ में दिया। मैंने देखा वो एक छोटा चांदी का बिगुल था। चांदी का बिगुल? बिगुल जी। जो बिगुल बजाते हैं जी। फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए प्रभुपाद जी के साथ वाले भक्तों से पूछा ये बजाने के लिए होता है ना। उन्होंने सर हिलाकर कहा हाँ, यह वही है। मैंने वो ले लिया। फिर मैंने प्रभुपाद जी से कहा प्रभुपाद, आप मुझे कुछ संदेश दीजिए, मैं क्या करूं? मुझसे भक्ति नहीं होती, बहुत गंदा मन है, कैसे सुधार होगा? प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहो। वे चले गए। मैं एक ही जगह जैसे जड़ हो गया, हिला भी नहीं, और वे चले गए। उनके जाने के बाद मैं रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से प्रभुपाद चले गए, प्रभुपाद चले गए, और बस उसके बाद मेरी नींद खुल गई। ये मेरे अब तक के जीवन काल में शिला प्रभुपाद के सबसे भव्य दर्शन थे। पूज्य गुरुदेव, आपकी कृपा से पूर्व में भी शिला प्रभुपाद ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं, परंतु आज के दर्शन बिल्कुल ऐसे थे जैसे मुझे लगा कि ये स्वप्न नहीं है, बिल्कुल वास्तविकता ही है। इतने पास से मैंने उन्हें देखा, उनकी सबको मोहित कर देने वाली मुस्कान को देखा, और जैसे प्रेम से मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे देखा, मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो देखकर मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। ये सब मुझे पता है आपकी ही कृपा है। मेरे पूज्य गुरुदेव, आप शिला प्रभुपाद की कृपा का मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपको बारंबार दंडवत प्रणाम है। मुझ जैसे घोर पापी कामी को आपने स्वीकार किया है और मुझ पर सदैव इतनी कृपा बरसाते हैं,
जबकि मैं दुष्ट आपके आदेशों की अवहेलना करता हूँ, आज्ञा का पालन नहीं कर पाता हूँ, फिर भी आप मुझे क्षमा कर देते हैं। कृपया इस नालायक को लायक बना दीजिए। हरे कृष्ण। दुर्गेश जी, हरे कृष्ण महाराज जी के दुर्गेश जी, दुर्गेश कहाँ से? दुर्गेश ये फौजी हैं, इनके साथ में उनका है। हरे कृष्ण महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल महाराज जी मंगल आरती कल महाराज जी आपकी मंगल आरती सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे समय कम रहता है महाराज जी। आपकी आवाज़ सुनी, फिर मंगल आरती सुनने के बाद मैं गया। महाराज जी, निवेदन है कि मेरी माता जी को दीक्षा देने की कृपा करें। जब हम छुट्टी आएंगे तब माता जी को लेकर आएंगे। आपका शिष्य दुर्गेश सिंह, आर्मी से। हरे जी के कृष्ण। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। जानवी माता यूएसए से। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज जी, आपकी शिला प्रभुपाद जी की और कृष्ण जी की बहुत कृपा बहुत हो रही है मुझ पतित पर। आज मैंने बैंक अकाउंट में कोई काम से कस्टमर सर्विस में फ़ोन किया था, तो उसमें मेरे साथ एक विदेशी माता जी बात कर रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप भगवान का नाम जपते हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरा जन्म ही चर्च में हुआ था, इसलिए मैंने उनको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को बोला और पूछा कि आप शिला प्रभुपाद जी को जानते हैं, तो बोली कि वो एक प्रचारक थे। उन्होंने प्रभुपाद जी के कुछ आर्टिकल सर्च किए पढ़ने के लिए। मैंने उनको प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनने के लिए बोला, तो वो बोली कि मैं ज़रूर सुनूंगी और नाम भी जप करूंगी। मैंने उनको श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ने को बोला, तो वो माता जी बोली कि मैं ज़रूर इसके लिए समय निकालूंगी। बाद में उनको पूछा कि आप जानते हो श्री कृष्ण कौन है, तो वो बोली कि ही इज़ द प्रोटेक्टर। महाराज जी, आप मुझ पर हमेशा ऐसे ही कृपा कीजिए, जीवन में कुछ कर पाऊँ या नहीं, आगे जाकर और भी लोगों में कृष्ण का और प्रभुपाद जी का प्रचार कर सकूं, इतना आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद जानवी माता, तुम जो प्रचार कर रही हो, तेरी भावना प्रचार करने की है, बहुत अच्छा है। चलो, और ध्यान तो नहीं किसी को कोई? हाँ, प्रभु जी, आपका नाम क्या है? बता दो ना। इन्होंने ही दिया। अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण। चलिए, आज का प्रसाद। ठीक, मना कर रहे हैं फिर वो। आइए, पहले आप आइए, पहले आपको दिया जाएगा प्रसाद।